वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 10th का पोएम 1 डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मीनिंग आपको भी पता है, जिसको कण बोलते हैं, है ना, या धूल बोल सकते हैं आप। तो डस्ट मतलब होता है धूल, स्नो मतलब होता है बर्फ़। तो बर्फ़ के ऊपर मतलब वो बताना क्या चाह रहे हैं कि जो बारीक बारीक बर्फ़ होती है ना, उस बारीक बर्फ़ के लिए उन्होंने क्या किया है, उसकी बात की हुई है पोएट ने। और इसको सिंबलाइज पहले ही मैंने इसलिए लिख दिया है, ये पोएम सिंबलाइज की हुई है जॉय एंड होप। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं पोएट इस पोएम के थ्रू कि हम छोटी छोटी चीज़ों से क्या कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं। क्लियर। चलिए पहले पोएम को देखते हैं, बाद में इसका हम देखेंगे कि सेंट्रल थीम क्या है, मैसेज क्या है, क्या संदेश देना चाहती है पोएम, है ना। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। वो क्या बताना चाह रहे हैं पोएट कि द वे अ क्रो मतलब एक कौआ, है ना, एक क्रो ने क्या किया, शूक डाउन ऑन मी मतलब उसने क्या किया, मेरे ऊपर क्या कर दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट है स्नो मतलब बर्फ़ में की जो धूल है उसको मेरे ऊपर झड़ा दिया। कहाँ से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक मतलब होता है एक तरह का जहरीला पौधा, मतलब जिसमें क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे होते हैं। एक हेमलॉक मीन्स ही है, मीनिंग ही है हेमलॉक का, अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। मतलब पॉइजनस प्लांट कोई जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद फूल लगे होते हैं। तो वो बता रहे हैं, देखिए 4 लाइन का मीनिंग पोइट क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि एक क्या हुआ, पोएट बैठे हुए थे, है ना, और जब पोएट बैठे हुए थे तो कहीं से एक कौवा आया और वो क्रो आकर उसने क्या किया, वो जो ट्री के ऊपर में, है ना, पेड़ के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी, उस बर्फ़ में आके क्या किया, जोर जोर से उसमें क्या अपने पंखों को फड़फड़ाया होगा। और जैसे ही पंखों को फड़फड़ाया तो उससे क्या हुआ, जो डस्ट थी या जो स्नो था या जो बर्फ़ के थी, वो बर्फ़ क्या हुई, वो आकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट के ऊपर गिरी, है ना। तो वो यही बताना चाह रहे हैं इन 4 लाइंस में कि क्रो के आने से क्या हुआ, क्रो ने जोर जोर से हिलाया और उसके हिलाने से या फड़फड़ाने से जो हेमलॉक ट्री पे जो डस्ट लगी हुई थी या जो बर्फ़ बिछी हुई थी, वो बर्फ़ आके थोड़ी सी किस पर गिर गई, आकर पोएट पर गिर गई। क्लियर। ही हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और पोइट बोल रहे हैं उस समय मैं कुछ मतलब उनके दिल में हैज़ गिवन माई हार्ट, और जैसे ही वो बर्फ़ गिरी तो वो जिस सोच में बैठे हुए थे, जो सोच रहे थे, वो क्या हुआ, उस मूड से एकदम से वो बाहर आ गए। उस मूड से मतलब उस विचार से, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं वो पोइट यहाँ पे कि वो बहुत ही गहरा बैठकर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे। क्लियर। बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत ही गंभीर बैठकर, दुखी वे में बैठकर किसी बात पे बहुत सोच रहे होंगे। इतने में क्या होता है, क्रो ने आके जैसे ही वहाँ पे मूवमेंट किया, उस मूवमेंट से उनकी जो सोच थी या जो इस बारे में वो सोचने में बैठे हुए थे, है ना, वो क्या हुआ, अचानक से चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई र्यूड। और बोले वो पार्ट जो मैं ख़राब कर रहा था, र्यूड मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट, है ना, रिग्रेट फील करना, दुख मतलब अफसोस फील करना। तो वो कहते हैं कि कम से कम मुझे इस बात का अफसोस, जो मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है, किस बात का, कि मैंने आधे से ज़्यादा दिन अपना क्या कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। बोले जो मुझे अफसोस हो रहा है कि जो मैंने अपने आज के दिन को आधा से ज़्यादा ख़राब कर दिया, वो किसकी वजह से बच गया, उस क्रो की वजह से, जिसने क्या किया, मेरा पूरा दिन ख़राब होने से बचाया। अब देखिए पोइट बताना क्या चाह रहा है, कितनी अच्छी लाइन्स है, इन 8 लाइन्स की पोएम है। और इस 8 लाइन्स में पोएट बोलना चाह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वो मैसेज ही ये दे रहा है जिसको आप संदेश बोलते हैं ना। वो क्या बोलना चाह रहा है कि जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे से क्या होते हैं, दुख सुख लगे रहते हैं। हम जनरली क्या करते हैं कि हम बैठ जाते हैं किसको, दुख को पकड़ के, है ना, और उस दुख को बार बार क्या करते हैं, सोचेंगे, दुखी होंगे, है ना, और पूरा दिन उसमें हम वेस्ट करेंगे, ख़राब करेंगे। उसकी जगह पे पोएट कह रहे हैं कि हमें वो चीज़ ना सोचकर, नकारात्मक ना सोचकर, हमें क्या करना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमारे जीवन में है, सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कैसे ला सकती है, मतलब वो ये जताना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि यदि परिस्थितियों को बेहतर बनाना है तो हमें अपनी सोच कैसी करनी है, पॉजिटिव करनी है, सकारात्मक करनी है।
क्या होता है, नथिंग इन लाइफ इज़ स्मॉल, छोटी सी कुछ भी नहीं होता है। वो ये मैसेज देना हमको चाहते हैं, पोइट बताना चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी छोटा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, किसी चीज़ में हमको थोड़ा सा मिला या कुछ छोटा सा, तो हम उस छोटे से जो खुशी मिली उसमें नहीं खुश होते। हम क्या करते हैं, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी होते। तो वही बताना पोइट यहाँ चाह रहे हैं कि हमको करना क्या है, हमको जो भी छोटे से छोटी चीज़ें भी मिली हैं उसको देखकर हमको खुश होना है, ना कि हमको क्या करना है, प्रॉब्लम में पड़ना है। प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में आती हैं, वो जाती है, लेकिन हमको क्या करना है, छोटी सी जो स्मॉल छोटे छोटे से थिंग्स है ना, उसको पॉजिटिव वे में लेना है कि हमको चलो एटलीस्ट इतना तो मिला है ना, और उससे हमें अपने जीवन को क्या करना है, खुशियों में बदलना है, ना कि दुख में। आई होप पोएम समझ आ गई होगी। यदि कहीं डाउट हो तो कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।